हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर अपना रंग दिखाने लग गया है और उसी का नतीजा है कि अब शादी, बारात जैसे जितने भी समारोह हैं उसके रंग फीके पड़ने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लौट सकता है। इस वक्त दिल्ली के अंदर एक तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति है जब इतना ज्यादा कोरोना फैल गया। दिल्ली में कोरोना को लेकर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है और यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आम लोगों को आज सुबह सुबह ही समझ में आ गया कि मामला एक बार फिर गंभीर हो रहा है। दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों को टेस्ट किया जाएगा और फिलहाल हम लोग डीएनडी पर मौजूद हैं, जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। और यहाँ पर भी इस समय जो है कुछ लोगों को रोका गया है, जिनके इस समय यहाँ पर टेस्टिंग, ये आप देख सकते हैं, टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जिन्हें टेस्ट किया जाएगा, वो कहीं से भी आ रहे हों, उनको रैंडमली रोका जाएगा और उनकी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे की जाएगी। हम लोग फोर्स की मदद से रैंडमली चेक करा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे फोर्स की मदद से। तो ये रैंडम चेकिंग होगी, कहीं से भी किसी को रोका जाएगा और उसको किसी को भी रोका जाएगा। एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट। और उसकी रिपोर्ट कितनी देर में आप देंगे और कैसे करेंगे? 7-8 मिनट में आ जाती है रिपोर्ट। मेरा ये सवाल ये है कि सर, अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से आ रहा है, उसका एंटीजन पॉजिटिव आता है, या कोई नोएडा रहता है और दिल्ली आ रहा है, उसको दिल्ली भेज देंगे और वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे। और अगर यहाँ पर नोएडा का है तो नोएडा के प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम लोग आज इसी टेस्ट के चक्कर में काफी देर तक फंसे भी रहे। ये बता रहे हैं कि आपका कोरोना का टेस्ट होगा, ठीक है, तभी जाने देंगे आगे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? गुड़गांव से आ रहे हैं। पहले पता होता तो उसी हिसाब से थोड़ा टाइम लेके, अब लेट तो हो ही रहे। इधर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों को रोका जा रहा था। पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी आने जाने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रहे थे, तो वहीं कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन किया है। ये टीमें 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी और ये पता लगाएंगी कि वहां कितने आईसीयू बेड हैं। बेंगलुरु से 250 आईसीयू बेड्स दिल्ली मंगाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज जीटीबी अस्पताल पहुंचे और कहा कि जल्द ही यहां आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे। 1400 के करीब एडिशनल बेड्स अगले कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। उससे शायद आईसीयू बेड्स की भी कमी दूर हो सकती है। दिल्ली में ये एक्शन इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 दिनों के आंकड़े को देखें तो 10 नवंबर को 8,830, 11 को 8,593, 13 को 7,053, 14 को 7,802, 15 को 7,340, 16 नवंबर को 3,235, 17 नवंबर को 3,797 और 18 नवंबर यानी कि कल 6,396 नए केस सामने आए। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन होने वाला है? आज केजरीवाल ने कहा, अभी हमने सिर्फ केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, अभी लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया। हालांकि उनके मंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बंद नहीं कर रहे। मैं कल देख रहा था कि कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन। दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी हम अगले आने वाले चंद दिनों में ऑब्जर्व करेंगे। दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दिल्ली में लॉकडाउन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो उस पर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। केजरीवाल सरकार ने यह भी कह दिया कि दिल्ली में अब शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। मेहमानों की संख्या घटाने के प्रस्ताव को एलजी ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने शादी का न्योता लोगों को पहले ही भेज दिया, वो क्या करें? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम इसको अब लॉकडाउन लगाने की सिफारिश करो और सिफारिश कर चुके हैं। क्या कर रहे हो भैया तुम लोग? मतलब या तो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, या तो अपनी असफलता को छुपाने में ये कहीं भी सिर मार रहे हैं। पूर्व में भी इस कोविड के खिलाफ जो जंग है वो भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री 2-2.5 महीने अपने घर से ना निकला हो, किसी से संवाद स्थापित ना किया हो, तो कैसे इसके खिलाफ जंग लड़ सकते हैं? इस जंग में सेनापति पूरी तरह से जंग हार चुका है। और इस बीच दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस और बीजेपी को न्योता भेजा गया है।
की बात यह है कि कोरोना और सियासत दोनों का ग्राफ एक साथ ऊपर जा रहा है। एक तरफ कोरोना का वायरस हट पालकर, जिद पालकर बैठा है, दूसरी तरफ छठ पर नेताओं की सियासी हट है। केजरीवाल सरकार कह रही है कि सार्वजनिक जगह पर छठ मनाना खतरनाक हो सकता है। बीजेपी पूछ रही है कि सारे नियम कायदे छठ के ही लिए क्यों। इस सियासी जोर आजमाइश के बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, जिंदा रहोगे तभी तो आगे भी त्योहार मना पाओगे। आपको सिर्फ दिल्ली के बारे में ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो चलो इनका गला दबाना। सब कुछ एक निश्चित नियम के साथ खुल चुका है, तो ये छठ के साथ इतनी अत्याचार क्यों? छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। इसमें ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। छोड़िए संजय जी, राजनीति को क्या दोष दे। राजनीति का तो चरित्र ही ऐसा है, दोष बढ़ना, आरोप लगाना, कीचड़ उछालना, ये तो इस राजनीति के अनिवार्य गुण माने जाते हैं। उस पर क्या कहना, क्या बोलना और क्या सोचना। अगर सोचना ही है तो उन शब्दों की गंभीरता पर सोचना चाहिए जो न्याय के मंदिर से निकले हैं। अगर समझना है तो उस बात को समझना चाहिए जो दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कही है। आज तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि जिंदा रहोगे तभी तो कोई त्योहार मना पाओगे। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने पर दिल्ली सरकार ने जो पाबंदी लगाई थी, उसके खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसे दिल्ली के नेताओं को तो सुनना ही चाहिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, छठ पूजा का सामूहिक आयोजन हुआ तो उससे कोरोना की रफ्तार और बढ़ेगी। इस वक्त दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इसे लेकर अपनी आंखें मूंद नहीं सकते। लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठ पूजा में अगर भविष्य में भी शामिल होना है तो उसके लिए सभी लोगों का सुरक्षित रहना जरूरी है। कोर्ट ने कह दिया कि छठ के सार्वजनिक आयोजन पर रोक पूरी तरह से सही है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। दिल्ली में छठ पर सियासी तकरार के बीच दूसरे राज्यों में छठ की रौनक नजर आ रही है। आज नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हुई। बिहार, यूपी, असम और बंगाल के कई शहरों में आज लोगों ने गंगा और दूसरी नदियों में स्नान किया। लेकिन दिल्ली में यमुना किनारे और सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर अभी भी लोग असमंजस में हैं। सबसे पहले आपको ये सूचना बोर्ड दिखा देते हैं जिस पर दिल्ली सरकार का निर्देश लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। इलाके के जो एसएचओ हैं उनकी ओर से ये घाट के किनारे ये सूचना पट्टी लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे घाट की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ जो इलाके की काउंसलर हैं हिमांशी पांडे, वो उनकी निगरानी में इस समय साफ सफाई का काम चल रहा है। घाट जो है उसको साफ किया जा रहा है। ये जो साफ सफाई चल रही है, तो क्या छठ पर्व आप लोग मनाएंगे घाट पर, उसी की तैयारी चल रही है? बिल्कुल छठ पर्व मनाएंगे और सालों से बनता आ रहा है। माँ छठ मैया को यहाँ अर्घ दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाएगा। और एक दिल्ली में बैठी ऐसी सरकार है जिन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इस बार छठ नहीं होगी। दिल्ली में पूर्वांचल इतने बड़े पैमाने पे है और उनकी आस्था को आप क्या कर रहे हैं? हिमांशी पांडे जिस पूर्वांचल और बिहार की सियासत की बात कर रही हैं, दरअसल पूरा मामला ही उसी का है। आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली की 30% जनसंख्या पूर्वांचल के लोगों की है, यानी वो लोग जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से करीब 29 सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली हैं। अगर दिल्ली में इसी साल हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो पूर्वांचली बहुल 29 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 24 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। और इसीलिए पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए बीजेपी छठ को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। हरियाणा के हैं, गाजियाबाद में रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार पूर्वांचल थोड़ा कम गए। छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि केजरीवाल सरकार जो कुछ कर रही है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही कर रही है, फिर हम पर सवाल क्यों? आज जो फैसला गृह मंत्री कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, रोक वो लगा रहे हैं, इल्जाम केजरीवाल पे लगा रहे हैं। आप लेकर आइए अनुमति गृह मंत्री से, मैं बात करने चलूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं उनसे मिलकर बात करूंगा इस पूरे विषय पर। शराब की दुकानों को, रेस्टोरेंट सबको 24 घंटा खोल दिया, इसके लिए केंद्र की गाइडलाइन आई थी क्या? आपने न जाने कितने, अभी बता रहा हूं कि इन्होंने पूरी शराब बार्स वगैरह को हमेशा के लिए खोल दिया, अनलिमिटेड टाइम के लिए खोल दिया। तब तो आप नहीं मांगे केंद्र से कोई गाइडलाइन?
मनोज तिवारी ने सिर्फ केजरीवाल सरकार पर सवाल नहीं उठाए, ऐसा ट्वीट किया कि केजरीवाल की पूरी पार्टी तिलमिला गई। मनोज तिवारी ने लिखा, कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताएं, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करके ली थी? बोलो सीएम। ये मानसिकता ठीक नहीं है और कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को बेचने वाले कपूतों को किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। संजय सिंह का तर्क अपनी जगह है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल यह है कि जब झारखंड जैसे राज्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आस्था के महापर्व को सार्वजनिक स्थानों पर मनाने की इजाजत दे सकते हैं, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसके लिए ये तस्वीर देखनी जरूरी है। ये दिवाली की रात अक्षरधाम मंदिर पर त्योहार मनाया गया। दिल्ली की सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये उत्सव मनाया, तो क्या आस्था के सबसे बड़े पर्व को खास प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस और नियमों के साथ नहीं मनाया जा सकता? 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह में इनकी इतनी जुनून हो रहा है, तो सब कुछ बंद करो ना, जैसे किए थे तो सब खोल दिए। दिन का त्योहार है हम लोग का, कौन सा बात होता हो रहा है? पूरा बाजार खुला हुआ तो पूजा का सामान नहीं दिखना चाहिए ना। सब चीज बंद करना चाहिए, बंद करो, पूरा बंद कर दो। नहीं हम लोग बंद करिए, छत होना चाहिए, घाट होगा छत बोला से। अगर कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सरकार मॉल और बाजार तक खोल रही है, तो फिर सरकार ने छठ के लिए कोई विकल्प क्यों नहीं ढूंढा? अगर 1500 से 2000 जगह जहां छठ पूजा के बड़े आयोजन होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उन आयोजनों में आप कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। इस बीच पूर्वांचलियों की नाराजगी कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 20 नवंबर को छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, लेकिन मामला आस्था का है, इसलिए लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिखाई दे रहा।